हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? तो देखो, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, मान लो ये देखो एक लाइन सेगमेंट है, इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये जो है पॉइंट एंडिंग ए पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। अगर किसी तीसरे पॉइंट ने, मान लो पॉइंट सी यहाँ पर कहीं पे है, पॉइंट सी, तो इसने दो टुकड़े कर दिए। देखो पहले से ये ए भी एक टुकड़ा था, लाइन सेगमेंट था ना। सी ने क्या कर दिया, ये ए और बी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा आ गया देखो ये वाला ए सी, और दूसरा टुकड़ा आ गया आपका सी बी वाला टुकड़ा, है ना। तो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सी ने कैसे इनको तोड़ा है, मतलब कैसे डिवाइड करा है या किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेंथ निकालेंगे, ए सी का लेंथ आप निकालोगे और सी बी का लेंथ निकालोगे। जो भी रेशियो आएगा, रेशियो लेना मतलब उनका डिवीजन लेना लेंथ का, तो जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में सी ने ए और बी को डिवाइड करा होगा, हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। मान लो ए सी टोटल लेंथ है ए बी की टोटल लेंथ है, मान लो, चलो मान लो ए बी की टोटल लेंथ है आपकी 10, ठीक है, या आप 100 मान लो और अच्छा समझिए 100, और ए सी का जो लेंथ आया अगर आप कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस आ गया 30, ए सी का जो डिस्टेंस है मतलब ए सी का लेंथ जो है वो है मान लो 30 डिवाइडेड बाय, तो एज ऑब्वियस ये लेंथ कितना बचेगा 70, तभी तो एडिशन 100 आएगा ना। तो आपने सी बी भी कैलकुलेट करा, लेंथ मेजर करी, आगे 70। अब रेशियो लेते हो मतलब क्या होता है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 30 और 70 में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम ये 0 0 कट कर देंगे, बच जाएगा 3/7। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 7 में एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। तो ये जो लीस्ट रेशियो होता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि सी ने कैसे ए और बी को तोड़ा है, मतलब कैसे उसके सेक्शंस किए। सेक्शन करना मतलब काटना, कुछ भागों में तोड़ देना, डिवाइड कर देना, इसको बोलते हैं हम सेक्शन करना। मतलब सी ने क्या सेक्शन किया है, ए बी का 3:7 में इसको तोड़ दिया है ए बी को, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे सबको कि सेक्शन क्या होता है। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि अगर कोई पॉइंट दिया हो या कोई पॉइंट बोला हो कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के हमको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, हम अलग से ड्रॉ करेंगे फिर से समझने के लिए, मतलब ये आएगा कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ए बी, मान लो सी ए पॉइंट ने ए बी को जो रेशो है वो m1:m2 इसमें तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने लेंथ फाइंड आउट की ए सी की, उसको डिवाइड किया सी बी की लेंथ से, तो रेशियो क्या आएगा m1/m2, ठीक है। यहाँ पर ये जो m1 लिखा है और m2 लिखा है ये रेशियो है, कटने के बाद आया हुआ, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। जैसे इस केस में, जैसे हमने प्रीवियसली समझा, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ सी ए बी को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ये m1, ये आया m2, तो यहाँ m1 की वैल्यू क्या आई, सब काटपीट होने के बाद में जो लीस्ट रेशियो बैठ जाता है, मतलब m1 बनेगा मेरा 3 और m2 बनेगा 7, ना कि एग्जैक्ट लेंथ। एग्जैक्ट लेंथ तो क्या 3, 30 और 70, ये काटपीट के जो भी नंबर बनेगा, यहाँ पे 0 0 कट रहा है इसलिए 3 और 7 आया है। अब अलग अलग नंबर्स रहेंगे या अलग अलग लेंथ रहेगी तो उसमें अलग अलग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटेगा। तो याद रखो, अगर आपको रेशियो दिया है m1:m2, उसका मतलब ये नहीं होगा कि AC की और CB की आपको लेंथ मिल जाए, वो आपको रेशियो मिला है, ये चीज याद रखने जैसी है। ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास में भी दो पॉइंट्स हुए। एक, अगर आपको पूछा है कि सी ने ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करा है, तो पहला आपके दिमाग में आएगा
कि आपको सी से लेकर ए तक मतलब पॉइंट जिस पॉइंट ने डिवाइड करा है तो पहले वाले पॉइंट तक का रेशियो लेना है, डिस्टेंस लेना है और अपॉन सी पॉइंट का दूसरे वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, डिस्टेंस लेना मतलब लेंथ फाइंड आउट करना और उसका रेशियो ले लेना। और ये रेशियो को हम बोलेंगे कि पॉइंट सी ने ए बी को कैसे सेक्शन किया है, ठीक है, या कैसे डिवाइड किया है। ये हुआ पहला। और दूसरा, अगर आपको पहले से ही रेशियो दे दिया जाए, सेकेंड पॉइंट ये था हमारा, अगर पहले से ही रेशियो दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा बोला गया पॉइंट सी ने ए बी को m1:m2 इस रेशियो में डिवाइड किया है, इसका मतलब हुआ ए सी का लेंथ और अपॉन सी बी का लेंथ ये m1 और m2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ इक्वल आ जाए, ठीक है। हम ये तो आपको बेसिक मैथ्स में पता ही है, जब भी रेशियो अगर आप इक्वल बताते हो उसका मतलब ये नहीं होता न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, वो काट पीट होने के बाद आए हुए थे। ये हुआ सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। ये जो सेक्शन है इसको डिवीजन भी बोलते हैं। सी ने क्या करा है, डिवाइड करा है ए बी को दो पार्ट्स में, तोड़ दिया या सेक्शन किया, हम ऐसा बोल रहे हैं। और अब आएंगे हम थर्ड पॉइंट पे जो कि हमारा इस चैप्टर में पार्ट आने वाला है। ये तो हो गया कि ए और बी की लेंथ वगैरह दी रही तो आप ऐसा करोगे, ठीक है, पर हमारे चैप्टर में हमको लेंथ नहीं दी रहेगी, आपको पॉइंट्स में दिया रहेगा। मतलब ए का लोकेशन दिया रहेगा कार्टेशियन प्लेन में। मान लो ए का लोकेशन है x1, y1 और बी पॉइंट का लोकेशन है x2, y2 और आपको पूछा रहेगा अगर पॉइंट सी ने ए बी को m1:m2, इसको m1/m2 बोलो या m1:m2 बोलो, एक ही बात है, m1/m2 लिख सकते हैं या m1:m2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्या बोला मैंने, ए पॉइंट दिया रहेगा, बी पॉइंट दिया रहेगा और बोला रहेगा पॉइंट सी ने ए बी को m1:m2 में डिवाइड किया है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। आपको बोलेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। मान लो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है वो है x, y, मतलब मैंने x निकाल लिया तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पॉइंट सी का, मैंने y की वैल्यू निकाल ली मतलब y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा पॉइंट सी का, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये तो आपने डिराइव्ड समझा है, कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होगा। पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा उसको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको फॉर्मूला याद कर लो। ये देखो ये m1 है ना, ये m1 से पॉइंट b के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या होगा m1 इंटू x2 प्लस इस m2 से पॉइंट a के x को मल्टीप्लाई करना है, मतलब m2 इंटू x1 अपॉन ये जो रेशियो था इसका सम कर दो m1 प्लस m2। ये हुआ सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड x कोऑर्डिनेट। तो सेम y कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो क्या कर देना है, सिर्फ x1 x2 की जगह y1 y2 कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है किसी पॉइंट c का, उसका अगर ऐसा पॉइंट c जिसने ए बी को m1:m2 से इस रेशियो में डिवाइड किया तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यह है आपका y की वैल्यू। तो याद कर लेना है ये x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1 प्लस m2। इसको याद रखने के लिए इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे समझो। मतलब मैंने मुझको याद रखना है तो मैं क्या करूंगा, ये बीच वाला x निकालना है तो इस ये वाले रेशियो से इधर के वाले x2 को इधर वाले x को मल्टीप्लाई करना है और इस रेशियो से इस वाले ऐसा, मतलब m1 से x2 को और m2 से x1 को मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है और डिवाइड करना है रेशियो से, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। ये तो हुआ आधी बात। जब हमको पता हो पॉइंट सी जिसने ए बी को डिवाइड किया है वो बीच में है, मतलब अगर आप
हम डायग्राम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, बिटवीननेस पॉइंट बी सी इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो बीच में हो तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, क्योंकि सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसके बीच में घुस के तोड़ दे रहा है उसको। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली तोड़ना बोलना, सेक्शन बोलना फॉर्मूला में इतना ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ इतना याद रख सकते हो आपकी इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट सी रहेगा ए बी के बीच में, और जो लेंथ है उसका रेशियो आपको दिया है। ठीक है, इसको इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। अब आई बात एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन में, अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है वो समझो। अगर लाइन सेगमेंट ए और बी है, यहां तक ये था, पॉइंट सी ये इस लेंथ के बाहर है, यहां कहीं पे पॉइंट सी, देखो ए बी यहां पर है और सी देखो बाहर, बाहर से अगर कट कर रहा है, बाहर से कट नहीं बोलेंगे हम, अगर बोलेंगे सी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m1:m2, इसका मतलब क्या होगा मैंने अभी बताया। आपको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, पॉइंट सी का पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, मतलब यह है ए सी, और उसका रेशियो फिर पॉइंट सी का पॉइंट बी तक का डिस्टेंस निकालना, मतलब सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, आपकी इच्छा, हम बी सी लिखेंगे। ये जो रेशियो रहेगा वो रहेगा m1/m2 इफ C is externally dividing or making section of AB। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर बाहर रहा तो कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सीधा उसका डिस्टेंस पहले पॉइंट तक अपॉन उसी का डिस्टेंस दूसरे वाले पॉइंट तक, ये इसका रेशियो लेना, मतलब ही सेक्शन निकालना, डिवीजन निकालना, है ना। बीच में अगर होता तो सी वही ए सी और ए बी आने वाला है, बीच में भी हो तो नेमिंग कन्वेंशन नहीं बदलने वाला, सिर्फ क्या होगा लेंथ में फर्क पड़ेगा। अब इस केस में ये जो m1 है वो क्या है, ये वाला है ए सी, और m2 है वो क्या है, ये वाला है बी सी। ठीक है ना, ये मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं निकाली, देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो प्योर ऐसा m2, बट हमेशा मैंने पहले बताया था m1 और m2 लेंथ नहीं बता रहे एसी की, एसी और बीसी का रेशियो आने के बाद जो नंबर्स बने थे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 और m2। ठीक है, तो अगर आप एक्सटर्नली दिया हो तो फॉर्मूला में सिर्फ साइन का चेंज होगा, प्लस है, प्लस लेंगे इंटरनल डिवीजन के लिए और माइनस लेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, हम कलर चेंज करके इसी में लिख देते हैं। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो माइनस लिख दो, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरनल डिवीजन हो प्लस लो, एक्सटर्नल डिवीजन हो माइनस लो। अब इस फॉर्मूला को पे डिपेंडेंट हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.2। चलो अगर आपको ऐसा भी याद करना है 7.2 पे जाने के पहले हम ये भी देख लेते हैं। अगर आपको रेशियो दे दिया गया, ऐसा बोल दिया गया कि पॉइंट सी ए बी और ए सी का रेशियो है, ए बी सॉरी ए सी और बी सी का रेशियो, अगर वो पॉजिटिव आए तो मान लो मतलब है वो इंटरनल डिवीजन, और वो निगेटिव आए मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन। ये भी हिंट आप याद रखोगे एग्जाम्पल में। अगर आपने रेशियो निकाल लिया, आपको पता नहीं है पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो कुछ नहीं, हमको पता है सेक्शन फॉर्मूला ना यूज करते हुए भी, अगर आपको ये सेक्शन फॉर्मूला यूज ना भी करना हो तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा ए सी का लेंथ निकालोगे, बी सी का लेंथ निकालोगे, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ना। ए सी अपॉन बी सी आपको रेशियो दे देगा, कौन सा रेशियो देगा, जिस रेशियो में पॉइंट सी ने ए बी को डिवाइड किया है। और अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ जाए तो इंटरनली डिवाइड किया होगा, आप ऐसा लिख दोगे। ठीक है, इट इज पॉइंट सी इज डिवाइडिंग ए सी ए बी इन इंटरनल डिवीजन। और अगर रेशियो निगेटिव में आ जाए तो आप लिख दोगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, प्लस इंटरनल डिवीजन के लिए और माइनस एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, इतना याद रखना है।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कभी कभी आपको लेंथ का यूज करना पड़ सकता है, पर जनरली आप ये फॉर्मूला ही यूज करोगे जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो अभी जो हमने देखा, मान लो फिर से पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट ए मतलब ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, मैंने बताया ना फिगर। चलो ये जो सेकंड पॉइंट रहेगा हमने उसको पॉइंट बी पकड़ लिया, 4, -3, सही है। अब मान लो कोई पॉइंट है जिसने ए बी को 2:3 में डिवाइड करा है, 2:3, ये पॉजिटिव है, मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में, वो बीच में होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हमने अभी बोला है इंटरनल डिवीजन हो तो पॉजिटिव रहेगा रेशियो, और रेशियो पॉजिटिव रहेगा मतलब इंटरनल डिवीजन, वाइस वर्सा तो आ ही रहा है, ठीक है। तो मान लो पॉइंट कहीं पे यहाँ होगा सी पॉइंट, तो देखो 2 क्या आएगा फिर ये वाला पार्ट, और 3 क्या आएगा ये वाला पार्ट, सी बी वाला पार्ट, है ना। तो समझ, जब आप ड्रॉ कर रहे हो आपका ग्राफ डायग्राम, तो वो ढंग से ड्रॉ करो, दिखना भी चाहिए ना, ए सी छोटा होना चाहिए, सी बी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सी बी का ए सी और सी बी का रेशियो 2:3 दिया गया है, और आपको पूछा है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो पॉइंट सी के। मान लो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके x, y, अभी हमने देखा। तो फॉर्मूला क्या था, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इंटरनल डिवीजन के लिए। ये तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है ना इंटरनल डिवीजन, तो लगा दो फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का। अब यहाँ पर m1 क्या आएगा, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ठीक है। देखा जाए तो अगर फॉर्मूला तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो कहीं पे एमसीक्यूज में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्रॉस मेंटली सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 2 × 4 प्लस 3 × -1, है ना, ये प्लस ढंग से लिखना था, अपॉन रेशियो का सम करना है 2 + 3, सही है। देखो मैंने जो मेंटली करना था वो भी लिख दिया, या तो आप फॉर्मूला में m1 m2 जो वैल्यूज है रिस्पेक्टिव वो पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको भी कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, ये इधर सॉल्व करते हैं, 2 × 4 = 8 प्लस इंटू -3 अपॉन, नो 2 + 3 इट विल बी 5। अब 8 - 3 कितना हुआ 5 अपॉन 5। अब डिवीजन में अगर कटता है तो 1 होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कटता है तब हम 0 मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन गई हमारी 1, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉइंट C का मिल गया हमको 1, ठीक है, ये मिल गया। अब y निकालना है, सेम प्रोसेस लगा दो, फॉर्मूला क्या है y का हमारे, y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ m1 की वैल्यू क्या है 2, m3 की वैल्यू कितनी है, m2 कितनी वाली है 3, ये 2 + 3। अब y2 और y1 रखना है, तो y2 क्या है हमारा -3, सही है, और y1 क्या है हमारा 7, यह आया -3 और यह आया 7, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, 2 - 3 -6 प्लस 21 अपॉन 2 + 3 5, ये बन जाएगा मेरा -6 + 21 15 अपॉन 5, तो वैल्यू आ गई 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो y की वैल्यू मिल गई मुझको 3। तो पॉइंट C क्या था हमारा x, y, तो पॉइंट C क्या मिल गया हमारा, x की वैल्यू क्या है हमारी 1 और y की वैल्यू है 3, तो पॉइंट C मिल गया जिसने लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड किया था, सिंपल एकदम। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन,
what it is, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this point 4, -1 and this point -2, -3। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट है, फिर से हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या रहेगा मेरा, ये 4, -1 और पॉइंट बी ये वाला हमारा क्या रहेगा, पॉइंट बी हमारा -2, -3। अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट्स जिसने ये लाइन सेगमेंट ए बी को 3 समान भागों में तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया 3 समान भागों में। अब सीधी बात है, देखो यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ और एक पॉइंट होगा ये वाला, है ना। अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला लेंथ, ठीक है, फिर ये वाला लेंथ और फिर ये वाला लेंथ, ये इक्वल आना चाहिए बस, है ना। तो मान लो पॉइंट ये था पॉइंट P और ये था पॉइंट Q। पॉइंट P और पॉइंट Q पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब क्या हुआ, तीन समान भाग पड़ने वाले, 3 समान टुकड़े पड़ने वाले, वो किन पॉइंट से बने थे, पॉइंट P और पॉइंट Q से, ए बी को तोड़ने के लिए। अब हमको क्या बोला है, ये पॉइंट P निकालो और पॉइंट Q निकालो, जो कि हो गए हमारे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा बेसिक समझो, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको रेशियो लेने के लिए, पर वो रेशियो कहाँ से आया ये देखना है। तो अभी मैं पहले डायरेक्टली बताता हूँ, पॉइंट P ना ए बी को 1:2 इस रेशियो में डिवाइड करेगा। कैसे, सीधी बात है, देखो अभी हमने बोला पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट है उसका फर्स्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे AP और उसी पॉइंट का सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे PB। ये जो लेंथ रहेगी AP और PB, इसका जो रेशियो आएगा वही हम बोलेंगे पॉइंट P ने उसी रेशियो में AB को डिवाइड किया है। ठीक है, अब मान लो ये जो AP की लेंथ है वो x है, सीधी बात है PQ की भी लेंथ x होगी, QB की भी लेंथ x होगी। अब मैंने डायरेक्ट तो बोल दिया 1:2 है, कैसे आया देखो, AP की लेंथ कितनी है x, यहाँ लिख दिया x। अब बताओ P से लेके B तक की लेंथ कितनी होगी, x प्लस x, 2x होगी ना। तो यहां पर ये x हो गया कैंसल, बचा गया 1/2। मैंने अभी बताया AP और PB का लेंथ का जो रेशियो आएगा वही रेशियो हम कंसीडर करेंगे पॉइंट P ने उसी रेशियो में पॉइंट AB को, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया है। तो इसलिए हम यहां लिख देंगे पॉइंट P divides AB in 1:2 इंटरनली। ऐसा क्यों बोला इंटरनली, बताओ वाला, क्योंकि रेशियो आया पॉजिटिव, रेशियो पॉजिटिव आया तो इंटरनली। अब इंटरनली मतलब हमने अभी देखा पॉइंट P A और B के बीच में रहेगा, और डायग्राम से भी तो दिख ही रहा है पॉइंट P जो है वो AB के बीच में, सही है। तो अगर आपको अब रेशियो मिल जाए, ठीक है, अब फिर से ड्रॉ, ठीक है, फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हुआ आपका पॉइंट A, ये हुआ पॉइंट B, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। ठीक है, अब P की तो बात हो चुकी है, हमने अभी बताया ये लेंथ हुआ आपका x, ये लेंथ है आपका फिर से x, और ये लेंथ है आपका फिर से x। ठीक है, तो अगर पॉइंट Q निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है, पॉइंट Q ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो हमने देखा था लेंथ निकालना AQ अपॉन QB, ये लेंथ निकाल लो। तो अब AQ की लेंथ कितनी आएगी, x प्लस x, 2x, और QB की लेंथ कितनी है, x, ये हमने माना है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। अब x कैंसल, तो रेशियो क्या बन गया, 2/1, मतलब क्या हुआ, 2:1। इसलिए हम बोलेंगे पॉइंट Q divide AB in the ratio, इनडायरेक्टली लिख देंगे इन 2:1, सही है। और ये इंटरनली है ना,
क्यू, क्योंकि ये रेशियो जो है वो पॉजिटिव है, और इंटरनली मतलब पॉइंट क्यू जो है वो ए बी के बीच में। ठीक है, तो फिर से डायग्राम निकालते हैं, अब फिर से समझेंगे ना। फिर से अगर ए बी के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो जो पहला पॉइंट होगा वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में, सही है। और फिर से जो सेकेंड पॉइंट रहेगा, ये जो आपका क्यू था, वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, ए बी को 2:1 में। यहाँ पर नाम जो है वो बराबर लेना है, मैंने ए बी बोला है, मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ पी डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:2 में, मतलब पी अगर रख दो तो ए से पी तक का डिस्टेंस पहला वाला, हाँ पहला वाला 1 लेना पड़ेगा ए बी का, और दूसरा वाला 2 लेना पड़ेगा, सही है। अगर इसी चीज को, ये तो क्लियर हो है, मुझको लगता है ये सब क्लियर है, P 1:2 में करेगा, Q 2:1 में करेगा। पर अगर आपको कंफ्यूज करना हो तो एग्जामिनर क्या कर देगा इसको, या क्वेश्चन में सब बोल देगा, पॉइंट Q जो है, हम इसको सब बोल सकते हैं, पॉइंट Q जो है वो BA को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो BA। अब आप उल्टा चल रहे हो, उल्टा, तो पहले B से Q तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और Q से लेके फिर A तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 1:2, ना कि 2:1, सही है ना। यहाँ हमने बोला था Q जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है, पॉइंट BA 1:2 में करता है AB को, पर अगर मैं BA कर दूं तो उसको लिखना पड़ेगा 1:2, पॉइंट Q करता है, और पॉइंट P अगर बोलना चाहे BA को तो 2:1 लिखना पड़ेगा, ना कि 1:2। ये चीज इसमें समझने लायक है। जनरली आपको ऐसा उल्टा नहीं देते, पर कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो तो घुमा फिरा कर दे देंगे। तो सिर्फ अभी के लिए तो सिर्फ इतना याद रखो, जो रेशियो आया आपका 1:2, 2:1 जो है, पॉइंट P जो रहेगा वो ए बी को 1:2 में करेगा, पॉइंट Q 2:1 में करेगा। और जैसे ही आपको रेशियो पता चल गया तो आपके पास जो फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, सेक्शन फॉर्मूला, उसमें जस्ट पुट करना है। ठीक है, तो चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगर इसको सॉल्व करना हो, मैं डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ इसमें, डिस्टेंस समझने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ए क्या पॉइंट है हमारा, 4,-1, और पॉइंट बी है -2,-3। अब पॉइंट पी निकालना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, तो पहला पॉइंट पी निकाल लेंगे। मान लो ये एक्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स और x, y है, तो जस्ट सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ये बनेगा आपका m1, ये बनेगा आपका m2। तो फॉर्मूला में पुट कर लो, फॉर्मूला क्या है इंटरनल डिवीजन का, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करो, x मिल जाएगा। सेम y का फॉर्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यूज पुट कर दो, ये बनेगा आपका x1 y1, है ना, ये रहेगा आपका x2 y2। अब आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज पता है, पुट करो और सॉल्व करो, आपको एक्स वाई मिलेगा, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सेम पॉइंट क्यू के अगर आपको निकालने हो तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, जो रेशियो है वो बदल जाएगा। पॉइंट ए बी रहेगा, यहाँ पॉइंट क्यू है, वो क्या कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो m1 की वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी 2, और m2 की वैल्यू बन जाएगी 1। बाकी जो कोऑर्डिनेट्स वैसे के वैसे, ए के जो थे उसको x1 y1 पकड़ेंगे, बी के जो है उसको x2 y2 मानेंगे, और वैल्यूज रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। एज सिंपल एज दैट। जस्ट अब आपको बेसिक कैलकुलेशन करने हैं, जो मेन इसमें टॉपिक है समझने का, वो हमने क्लियर कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बता रहा है आपको, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर
शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ABCD आपका रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड है, वहां पर आपको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन लाइक विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो ये जो लाइन्स है ना, इनमें डिस्टेंस कितना दिया है उसने, 1 मीटर का चौक से बना दिया उसने, 1 मीटर का डिस्टेंस दिया, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड उसने डिस्टेंस दिया 1 मीटर का। वो किलोमीटर का दे, सेंटीमीटर का दे, अपने क्या करना, उससे वो जो दिए वो दे, है ना, एज शोन इन फिगर बोला है, ठीक है। और क्या बोला है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये देखो फ्लावर पॉट्स उसने प्लेस कर दी ये अलोंग AD। मतलब देखो तो पहला मान लो यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रहेगा, फिर 2 पे एक रहेगा, फिर 3 मीटर पे एक रहेगा, 4 मीटर पे एक रहेगा। कहाँ से, ए से 4 मीटर पे एक, ए से 5 मीटर पे एक, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है सबका कौन अल्टरनेट डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन ईच ये फ्लावर पॉट ये 1 सेंटीमीटर, सही है। सिर्फ इसने क्या करा है इस केस में, आपको मतलब एक एक्टिव क्वेश्चन दिया है, वर्ड क्वेश्चन दिया है, जिसको आपको ये समझना है कि ये दिया गया है आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये देखो ये ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है। उसका क्या कहना है कि जो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसा जो दिया है, ये आपके वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, और जो ये ऐसा रहेगा 1 2 3 अप टू कितना रहेगा 100 तक। ये आपका ए आएगा, ए से लेके डी तक बोला है ना, डी यहाँ पे है ना, 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए उसने, और इधर 1 मीटर डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिए, ऐसे वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे और फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस वाइज मतलब ये पॉइंट ए जो है वो आपका यहाँ कॉर्नर पर है, तो वही आपका ओरिजिन हो गया, है ना। और वो डायग्राम में भी हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये है ना, देखो ये आया आप मेरा 0,0, और ए बी को हम क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस ए बी जो है, सही है। और जो हमारा ए डी जो है वो हमारा क्या रहेगा, वाई एक्सिस। पॉइंट ए क्या रहेगा हमारा, ओरिजिन, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। फिर उसने क्या बोला है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का डिस्टेंस कितना है, 100 फ्लावर स्पॉट्स है 1-1 मीटर पे, मतलब ये 100 डिस्टेंस हो गया ना। तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 1/4 ऑफ 100 25, मतलब 25 इस डिस्टेंस पे निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है निहारिका का यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हुआ 25, ठीक है। अलोंग इन सेकेंड लाइन, देखो ये सेकेंड लाइन में वो दौड़ी, तो यहाँ पर जहां पर उसने उसका ग्रीन फ्लैग जो भी कलर जो दिया है, ग्रीन फ्लैग लगाया, ग्रीन फ्लैग, ठीक है, वो लगा दिया। मतलब क्या बोला, देखो ये सेकेंड लाइन में वो दौड़ी 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 दौड़ी, और 25th लाइन पे, मान लो यहाँ पर 25th है, 25th लाइन पे मीटर पे वो रुक गई, यहाँ पे उसने फ्लैग लगा दिया। तो इस पॉइंट के, ये निहारिका का हम एंड पॉइंट मानते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये है ना परपेंडिकुलर 2, और इधर का परपेंडिकुलर 25। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहां पर उसने ग्रीन फ्लैग लगाया था, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब प्रीत 1/5 डिस्टेंस भागी एडी का, 1/5 ऑफ एडी कितना होगा, एडी तो 100 दिया है ना, आगे 20, मतलब यहाँ पर अगर वो रुकी होगी तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा 20 का। और कौन से लाइन में दौड़ी है वो, 8th लाइन में, मतलब निहारिका ये 6 ये 7 मान लो, और ये 8 ये लाइन में दौड़ी 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 दौड़ी, ठीक है। कहाँ तक, 20 ये डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर ये 20 डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, मतलब यहाँ पर कहीं पे उसने, किसने, प्रीत ने उसका ग्रीन फ्लैग लगा दिया। तो पॉइंट पी के जहाँ पे प्रीत ने ग्रीन फ्लैग लगाया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8, और ये डिस्टेंस क्या है 20, 8, 20 बन जाएगा, ठीक है।
अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाए पॉइंट एन और पी के, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स का डिस्टेंस आपको बताना है। अब मेरे को बताओ, फ्लैग्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना मतलब ही एनपी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और एनपी अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको तो क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो ये है आपका x1 y1, ये बन गया आपका x2 y2। तो एनपी का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंपल है। अब x2 की जगह पर x2 की वैल्यू रख दो, y2 की, x2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, रखो वैल्यू ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 20, y1 की वैल्यू क्या है 25, मतलब 20 माइनस 25 लिखना पड़ेगा, 20 माइनस 25 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये, 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 25। तो ये सम कितने बन गए, 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 3 प्लस 3 6, रूट 61। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका फ्लैग एंड प्रीच फ्लैग इज रूट 61 यूनिट्स। क्लियर है। अब यहाँ यूनिट्स ना लिखते हुए मीटर लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर मीटर लिखूंगा। अगर यहाँ पर क्लियरली मीटर वगैरह नहीं दिया होता तो हम सिर्फ यूनिट्स लिखते। ठीक है, ये हुआ आपका हाफ क्वेश्चन इसका। एंड इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट blue flag exactly halfway between the line segment joining these two flags, what should she post her flag, where should she post her flag। इसका मतलब क्या पूछ रही है, एक रश्मि तीसरी लड़की आ गई, उसको क्या करना है, ये जो एन और पी है, ये जो डिस्टेंस है इसके एकदम बीचों बीच ब्लू फ्लैग लगाना है, यहाँ पे ब्लू फ्लैग लगाना है। तो इसका लोकेशन बताओ मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो x, y। ठीक है, मान लो ये जो रश्मि है ये पॉइंट r पे लगाने वाली है, रश्मि का हमने r ले लिया। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं, यहीं पे समझने के लिए ड्रॉ करते, बाकी का सारा मिटा देते हैं, यहाँ की यहाँ को जल्दी अच्छे से समझेगा। देखो इसको मैं थोड़ा लाइन सीधा कर लेता हूँ समझने के लिए। ये पॉइंट n है जहां पर निहारिका ने फ्लैग लगाया है, और ये पॉइंट p है जहां पे प्रीत ने फ्लैग लगाया है। रश्मि को बीचों बीच फ्लैग लगाना है पॉइंट r पर। ठीक है, ब्लू फ्लैग लगाना है, इन्होंने तो ग्रीन लगाया था। अब n के हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, n का कोऑर्डिनेट क्या है 2,25, और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है 8,20। ठीक है, अब बताओ मुझको, ये एग्जैक्टली मिडल में है। ठीक है, तो सेक्शन ये बीच में, मतलब अगर इसके मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने डिराइव भी कर लेते हैं मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है दो पॉइंट्स के, ये लाइन से आर इज द, जैसे इस केस में आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एन पी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये कैसे आया अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पर ये क्वेश्चन हम पहले फट से सॉल्व कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 प्लस x2, मतलब क्या हुआ, इधर लिखते हैं 2 प्लस 8 अपॉन 2, जो क्या आया 10/2, मतलब ये आया 5। तो x कोऑर्डिनेट क्या बन गया r का 5, और y क्या बनेगा y1 प्लस y2, मतलब 25 प्लस 20 अपॉन 2, कितना होगा 45 अपॉन 2, मतलब ये और 22.5, तो ये बन गया 22.5। तो पॉइंट R जो कि मिड पॉइंट है N और P का, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 5, 22,5।
तो हम डायरेक्टली लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द रश्मि विल प्लॉट ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर, ठीक है, फ्रॉम ए बी, या लेंथ ए बी ऐसा बोल सकते हो, या इन बिटवीन 22 एंड 23 ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आपको कैसा लिखना है, ठीक है। अब देखेंगे हम ये क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ। चलिए देखते हैं, जो हमने अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आया कहाँ से? मान लो पॉइंट A है आपका, उसके कोऑर्डिनेट से x1 और y1, और पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट से x2 और y2, ठीक है। अब पॉइंट C है जो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मिड पॉइंट है मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है AC का और CB का वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको रेशो निकालना हो C कि किस रेशो में C ने AB को डिवाइड किया है, तो हमने क्या देखा है, हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, AC अपॉन CB या BC लिख लो। अब मुझको बताओ ये लेंथ अगर ये x है AC की, तो ये भी x रहेगी, तो निकालो रेशो x अपॉन x, कट गया, आ गया 1। अब अगर अपॉन में 1 नहीं है तो हम तो लिखते हैं ना 1, मतलब ये क्या लिखा हमने, AC अपॉन CB इक्वल्स टू 1/1, मतलब हम बोलेंगे C ने किस रेशो में डिवाइड किया है, 1:1 में। क्लियर है? तो फिर मानो, फिर से लाइन, अब हमको अगर रेशो मिल चुका है, ये पॉइंट हुआ मेरा A, ये हुआ पॉइंट B, A के है x1 y1, पॉइंट B के x2 y2 कोऑर्डिनेट से, पॉइंट C मिल गया जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। पॉइंट C ने 1:1 में डिवाइड किया है AB को, मतलब m1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 और m2 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो लगाओ आप सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन क्यों, क्योंकि C डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो वैल्यूज रखो, m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 है ना, m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू, सॉरी ये है x2, ये है x1 अपॉन ये क्या है m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, तो क्या बन रहा है फिर 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि सम है ना, सम इज कम्यूटेटिव, 5 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 5 लिखो, एक ही वैल्यू आने वाली है ना। तो मिल गया x कोऑर्डिनेट। अब समझ में आया x कहाँ से आया था। अब पॉइंट C, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट C जो है वो x कोऑर्डिनेट, पॉइंट C अगर मिड पॉइंट AB का, तो x कोऑर्डिनेट क्या कर देना है हमको, सिंपली x1 प्लस x2/2 कर देना है, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 कर देना। अब सेम फॉर्मूला लगा देना y के लिए, सेम y के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ x की जगह y आ जाएगा, x1 x2 की जगह y1 y2 आ जाएगा, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी, ये वाला, ठीक है। क्लियर है सबको, सिंपल। Toward the fourth question, find the ratio in which the line segment joining the points is divided by। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको पॉइंट, अभी तक हमको पॉइंट निकालने के लिए बोला गया था, रेशो दिया गया था। अब यहां पर इसने तीनों पॉइंट्स दे दिए, सॉरी, अभी तक हमको रेशो दिया गया था, पॉइंट निकालने के लिए बोला गया था, और अभी पॉइंट्स दे दिए, रेशो निकालने के लिए बोला गया। तो ये पॉइंट ये है आपका -3, 10, और ये वाला पॉइंट है आपका 6, -8। मान लो ये पॉइंट C है जिसने AB को डिवाइड किया है -1, 6 में। अब हमको ये पता नहीं है इस केस में कि पॉइंट C बीच में है क्या, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमने बताया था, अगर रेशो पॉजिटिव आ जाए तो इंटरनली करेगा, मतलब C पॉइंट A और B के बीच में रहेगा, और अगर रेशो माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब ये C AB के बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी हमने अभी देखा, अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस का रेशियो लेते हो, मतलब AC निकालो और BC निकालो, उसका रेशियो ले लो। AC का लेंथ कैसे निकाल सकते हो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सही है। फिर BC का भी रेशियो निकाल सकते हो और लेंथ निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सही है। तो अब डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूं, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, प्री अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये डायरेक्टली आएगा। ठीक है, तो चलो AC का डिस्टेंस बताओ कैसे निकालोगे। x2 क्या पकड़ेंगे हम, इसको पकड़ेंगे, AC है ना, तो C बाद वाला है, तो क्या आया -1 माइनस इसका क्या आया -3 x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 10 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन BC का भी निकालो, BC का। अब आपकी इच्छा है किसको x1 लेना है, किसको y1 लेना है, x2 लेना है, y1 y2 लेना है। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये अब इस केस में CB के लिए ये x2 y2 ये x1 y1। तो चलो बताओ क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है -8 माइनस y1 क्या है 6 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो चलो सॉल्व करो। हाँ, ऊपर क्या आएगा -1, ये माइनस माइनस +3 आएगा ना, -1 +3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 कितना हुआ -4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये कितना होगा 6 माइनस माइनस +1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये कितना होगा -8 + 6 14 -14 स्क्वायर। सही है। अब क्या करोगे, फिर से आगे सॉल्व करो। हाँ, ये -1 +3 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सही है। अब नीचे देखो 6 + 1 कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस -14 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव आएगा माइनस, और 14 का स्क्वायर 196 आता है। ठीक है ना। अब फिर से ऐड कर लो, ये हुआ √20। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको स्क्वायर रूट के अंदर दे सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैसे भी हम स्प्लिट करते हैं ना, ये तो सबको पता है। √a/b को हम लिख सकते हैं √a/√b, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर लिया, ये जो 20 आने वाला है वो अपॉन में इसका एडिशन कर दो, 9 + 6 15 कैरी 1, 10 + 4 14 कैरी 1 2 4 5। सही है। अब इसको 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 5 4 जा, अगेन दिस विल बी 5 5 9 जा, तो क्या बन जाएगा 4/49। तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, न्यूमरेटर फिर से स्प्लिट कर दो, √4/√49, क्योंकि अब पहले कंबाइन किया था फिर से स्प्लिट कर दिया, √4 आया 2, √49 आया 7। मतलब ही हमको रेशियो मिल गया AC/BC का बन गया 2/7, मतलब 2:1 2:7। मतलब बोल सकते C डिवाइड्स AB, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, इसलिए हम बोले इंटरनली इन 2:7 रेशो। यही आपको निकालने के लिए बोला गया था। सिंपल है। नाउ दिस वाज द लेंथी मेथड। देखो आपको कभी भी रेशियो निकालना तो ये तो याद रखो कि लेंथ का रेशियो ले लेना, मतलब ये आपको डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वो पॉइंट CAB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था वो निकालना है, तो लेंथ का रेशियो ले लो, ये तो हिंट लेना है। पर अगर अभी इसी क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करते हैं, इसको नीचे डाल देंगे, अल्टरनेट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, चलो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला से आपको अगर सॉल्व करना होता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, ये पॉइंट होगा मेरा A जो कि है -3, 10 फर्स्ट पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट B होगा जो कि होगा 6, -8, जो पॉइंट C डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है -1, 6। अगर आपको अब रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर लो, लेट पॉइंट
C dividing AB in रेशो K:1 ऐसा कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये K:1 हमने पकड़ लिया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमारा M1 क्या बन जाएगा फॉर्मूला में रखने के लिए K, और M2 क्या बन जाएगा 1। ये रहेगा मेरा X और ये रहेगा Y, क्योंकि ये पॉइंट C जो है वो डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा X1 Y1, ये पॉइंट होगा मेरा X2 Y2 वैल्यूज, ठीक है। मतलब फॉर्मूला में रखने के लिए हमको इजी जाए, इसलिए हम हमेशा M1 M2 X1 Y1 X2 Y2 ये हमने लिख लेना चाहिए। तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो चलो लगाओ, अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो चलो वैल्यूज रखो। M1 की वैल्यू क्या है आपकी K, X2 क्या है यहाँ पर 6 प्लस, ठीक है। M2 की वैल्यू क्या है 1, X1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपकी -3 वैल्यू है, अपॉन M1 फिर से क्या है K+1। अब बताओ X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू है आपकी -1, सही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो K की वैल्यू, है ना। X की वैल्यू क्या थी आपकी -1। क्या करेंगे हम, K को इधर, ये K+1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा -1 इंटू K+1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा K इंटू 6K प्लस इंटू माइनस -1 इंटू 3, सही है। अब -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू K -K, -1 इंटू +1 -1 इक्वल्स टू 6K -3, सही है। अब इस K को राइट हैंड साइड में भेज दो और -3 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो क्या बनेगा -1 + 3, राइट हैंड साइड में -3 का +3 होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 6K, ये -K इधर आएगा वो बन जाएगा +K। तो आंसर क्या बन रहा है, ये आया 2, ये आया 7K। तो K की वैल्यू क्या बन गई, K की क्या वैल्यू बन गई, ये 7 इधर डिवाइड कर दूंगा 2/7, ठीक है। मतलब ये K की वैल्यू बन गई 2/7। अब K की वैल्यू निकलना, यानी K:1 निकलना ना, अपॉन में 1 है ना, तो K:1 मतलब क्या है 2/7, मतलब 2:7। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, पॉइंट C AB को 2:7 इस रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो रेशो आया है वो पॉजिटिव आया है, अगर वो निगेटिव आता तो मैं सिर्फ लिख देता एक्सटर्नल। सो हियर C इज डिवाइडिंग AB internally in 2:7। आप देख सकते हो कि हमने ये जो मेथड लगाई अल्टरनेट मेथड, ये सिंपल है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है ना, जल्दी सॉल्व हो जाएगी K फटाक से निकाल कर। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। ये हमारी फर्स्ट मेथड थी, लेंदी मेथड थी लेंथ से, और ये है सेकंड मेथड हमारी, मेथड 2। क्लियर है सबको। अगर सिर्फ फर्क क्या रहेगा दोनों केसेस में, अगर निगेटिव रेशियो आ जाए, मतलब K की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक्सटर्नल डिवीजन बोलोगे, पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनल डिवीजन पॉजिटिव आया तो, और पॉइंट C डिवाइड्स AB एक्सटर्नल डिवीजन अगर K की वैल्यू निगेटिव आई तो, मतलब ये रेशियो जो है वो निगेटिव वगैरह आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आगे का
टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 7.2 में है, किसी वर्कशीट्स में है, एग्जाम्पलर में है, सारे सॉल्व करो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है, टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।